नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज की कक्षा में हम प्रयोजनवाद दर्शन के बारे में जानकारी रखेंगे। आप लोग को ध्यान से सुनना है। प्रयोजनवाद का मतलब होता है प्रयोजन पूरा करना, परिवर्तन लाना। प्रयोजनवाद का मतलब है परिवर्तन लाना, लकीर का फ़कीर नहीं होना। और क्या होता है कि आओ करके सीखे, जब आओ करके सीखे के नियम पे फॉलो होगा, उसी को सत्य को मानता है अंतिम। देखते हैं, आइए हम प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रेगमेटिज्म कहते हैं। प्रेगमेटिज्म लैटिन भाषा के प्रेगमा शब्द से बना है। प्रेगमा का अर्थ होता है क्रिया करना, कार्य करना, है ना। तो प्रयोजनवाद का नारा है प्रयोजनवाद का नारा है परिवर्तन लाना है। आओ करके सीखे, वह आओ करके सीखे पे बल देता है ना। इसके कई नाम हैं। पहले तो हम देख लेते हैं इनके पिता कौन है, जनक कौन है। इनके पिता है पियर्सन। अगर ऑप्शन में जॉन डीवी महोदय आए हैं तो जॉन डीवी को दूसरी वरीयता हम दे देंगे। अगर पियर्सन है तो पियर्सन को लगा देंगे। अगर पियर्सन ऑप्शन में नहीं है तो हम उनको जॉन डीवी महोदय को लगा देंगे। क्यों? जॉन डीवी महोदय सबसे ज़्यादा इस पे प्रयोग किए हैं, प्रयोजनवाद पर। प्रयोजनवाद जो होता है यह फलवाद भी कहते हैं। आओ करके सीखे इसका नाम भी है। और परिवर्तनवाद भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य नहीं रहता, आने वाली परिस्थिति में बदलाव हो जाता है। यह का दर्शन कहता है हमारी वर्तमान परिस्थिति में जो सत्य लागू हो जाएगा, जो सत्य पाया जाएगा, हमारी कसौटियों पे, हमारे परीक्षण पे, हमारी प्रयोगशाला में जो सत्य निष्कर्ष निकलेगा हम उसी को मानेंगे। 20 साल पहले वाला जो सत्य है नहीं मानेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति हिंदुस्तान की बदल गई है, देश दुनिया की बदल गई है। वो उसके अकॉर्डिंग होगा तब हम मान जाएंगे। तो ये प्रयोग करता है, विज्ञानवाद भी कह लीजिए है, विज्ञान की तरह प्रयोग करता है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसी के आधार पे वो मान लेगा, नहीं रिजल्ट आया नहीं मानेगा। भले से 20 साल पहले 200 साल पहले वह सत्य रहा हो, लेकिन आज की परिस्थिति में उसे सत्य होगा, उसको रिजल्ट को मानता है। इसीलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद कहा गया है। आओ करके सीखे, विज्ञान कहता है आओ करके सीखे, तो इसका नाम है। व्यवहारवाद, व्यवहार की कसौटियों पे खरा उतरेगा वह टेस्ट, वह प्रयोग, तब जा कर के सत्य मानेगा। इसे परिणामवाद कहते हैं, विज्ञानवाद भी कहते हैं। सत्य परिवर्तनशील बताया है। सत्य कैसा है? परिवर्तनशील है, कोई विषय वस्तु अस्थायी नहीं है। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है तो नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए, पाठ्यक्रम को है तो नए पाठ्यक्रम का प्रयोग करिए। कहने का तात्पर्य पूर्व में निश्चित परंपरागत शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय सभी का विरोध करता है। कहता है परिस्थिति के अनुसार पढ़ाइए, परिस्थिति के अनुसार सब कुछ हो, पहले वाला हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यह प्रयोग करता है, प्रयोग में खरा उतरेगा तब मानेगा। यह शिक्षक का स्थान क्या होता है? इन्होंने शिक्षक का स्थान तो जो है बहुत ऊंचा तो नहीं बताया, आदर्शवादी बहुत ऊंचा बता दिया था। इन्होंने क्या कहा? केवल पथ प्रदर्शक, मित्र सलाहकार के रूप में होगा, है ना। और मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, मन को पढ़ने वाला होगा, क्योंकि बालक का स्थान पहला है। और इसको जो है कि उच्च स्थान जो है कि नहीं दिया है, शिक्षक को दूसरा स्थान दिया है, सेकेंडरी स्थान दिया है, गौण स्थान दिया है। शिक्षक को पथ प्रदर्शक, सलाहकार और मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, साइकोलॉजी उसको जानकारी हो, है ना। अब शिक्षार्थी देख लेते हैं। शिक्षार्थी कैसा है? शिक्षार्थी का स्थान बहुत ऊंचा दे दिया है, कहा है कि यह प्रथम स्थान है, यह प्राइमरी है, यह मुख्य स्थान है, बालक को ही केंद्र में रखकर पढ़ाना है ना। इस प्रकार से अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन। अनुशासन जो है प्रभावात्मक अनुशासन, मतलब आप खुद शिक्षक अनुशासन में रहेंगे, बच्चा आपको देख करके, प्रभाव को देख करके उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और
बच्चा वही सीखेगा, तो प्रभावात्मक प्रभाव डालेगा, है ना। विद्यालय कैसा हो? पूर्व विद्यालय का विरोधी है यह दर्शन। प्रयोजनवाद पूर्व विद्यालय जो चल रहा था उसका विरोध करता है, कहता है नई परिस्थिति के अनुसार विद्यालय हो, नया अपडेट हो, नए ज्ञान का सृजन करे, है ना। यह जो है कि पहले का विद्यालय को बदलाव का बात कहा है, परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए, समय समय पर हर विद्यालय बदलाव अपडेट होना चाहिए, है ना। शिक्षण विधि कैसी है? प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित विधि हो, आओ करके सीखे। सबसे मुख्य भूमिका प्रयोजनवाद के आओ करके सीखे तो सब जानकारी अच्छा। स्वानुभव विधि, अपने अनुभव के आधार पर बच्चा सीखेगा प्रयोग करके, है ना। इस प्रकार से यह प्रयोजनवादियों का नारा था, परिवर्तन लाना है। और आदर्शवाद का क्या नारा था? अनुशासन लाना है। और प्रकृतिवाद का क्या नारा था? स्वतंत्रता लाना है ना। इस प्रकार से प्रयोजनवादियों की बातें थी। तो आओ करके सीखे जहाँ भी मिल जाए, यह प्रयोजनवाद का नारा होता है। इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है समय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हो। समय जैसा है वैसा शिक्षा का अपना उद्देश्य बनाना चाहिए और व्यक्ति का जीवन क्रिया करके आगे बढ़ने का होना चाहिए। परिस्थिति समाज के अनुसार शिक्षा का अनुसार होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन जीने के योग्य शिक्षा का उद्देश्य हो। आओ करके सीखे शिक्षा का उद्देश्य हो। नवीन आदर्शों और मूल्यों को पूरा करता हो। नवीन आदर्शों और मूल्यों को पूरा करता हो या निर्माण करना हो, ऐसे शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया। और छात्रों को समायोजन कर सके, है ना। यह अंतिम सत्य को तब मानेगा जब इसे खरे उतरेंगे इसी कसौटियों पर। इनके उद्देश्यों को जब पूरा करेगा वही जो है अंतिम सत्य है। क्रिया का महत्व दिया है बच्चों, क्रिया का, है ना। वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास, वर्तमान में विश्वास करता है यह दर्शन। भूत नहीं है, यह वर्तमान की बातों पे बल देता है, इसीलिए कहता आओ करके सीखे, है ना। इस प्रकार से हमारा था। और इसका व्यक्तित्व का विकास करना है। लचीलेपन में विश्वास करता है। लचीलापन तभी होगा जब हम उसको जो है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि कड़ा पाठ्यक्रम बना देंगे, कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे तो सही नहीं है। तो कहता है कि पुरानी परंपरा को भूल करके नए ढंग से सिखाइए ताकि बच्चा अपने प्रयोजन को पूरा कर सके। और बच्चों को उपयोगिता का सिद्धांत बताना है, क्या बच्चे के लिए उपयोग है, वह उपयोग उसके आधार पर उसका पूरा करना है ना। क्रिया और अनुभव का बल दिया है, क्रिया और अनुभव को बल दिया भाई। क्रिया करेगा बच्चा सीखेगा और उसका अनुभव भी बढ़ता जाएगा, है ना। इस प्रकार से इनका पाठ्यक्रम क्या था? इतिहास का पाठ्यक्रम था, भूगोल का पाठ्यक्रम था, नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम था, अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम था, गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम था, विज्ञान का पाठ्यक्रम था, कृषि एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम था, भाषा, स्वास्थ्य और विज्ञान, ऐसी चीज़ों को इन्होंने पाठ्यक्रम पर बल दिया है। प्रयोजनवाद के शिक्षण की विधि, टीचिंग मेथड क्या हो सकता है बच्चों? बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, आओ करके सीखे शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, दिया है बल। स्वानुभव शिक्षण विधियों पे बल दिया है, व्यवहारिक शिक्षण विधियों पे बल दिया है, आओ करके सीखे। यह इनका पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ थी, है ना। और एक प्रोजेक्ट विधि थी बच्चों, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था, जॉन डीवी के शिष्य थे, वह उनका कहना है बच्चों को जो सीखने के लिए दे रहे हैं उनको प्रोजेक्ट दे दिए, वह समय के अनुसार और सीख कर पढ़कर काम पूरा करके आपको दे देगा। ऐसे शिक्षण विधियों को इन्होंने बल दिया है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम था। प्रयोजनवाद
बहुत अच्छा दर्शन है, बहुत अच्छा वाद विचारधारा है। यह प्रयोग हमेशा करता है, कहता है कोई चीज़ अस्थाई नहीं, कोई चीज़ भी अस्थाई नहीं, सब परिवर्तनशील है। यहाँ तक उन्होंने कहा संसार परिवर्तनशील है, जब बदलाव लाएगा तभी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से बच्चों बल दिया है प्रयोजनवाद। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम में दूसरे फिलॉसफी, दूसरे वाद, दूसरे दर्शन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।